पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वू दाओ चेन तियान से लड़ने के लिए आ चुका था। दोनों के बीच काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन यहाँ पर वू दाओ हल्का हल्का पावरफुल लग रहा था, जिस वजह से वो चेन तियान की हालत खराब कर देता है। लेकिन जैसे वो चेन तियान के ऊपर हमला करते हुए उसकी जान लेने वाला था कि चेन तियान के दोस्त वहाँ पर पहुंच जाते हैं। उनमें एक कोर डिसैपल था जो कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का कल्टिवेटर है। वो कुत्तों की तरह मारता है वू दाओ को। इस वजह से यूवेन बीच में आता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई वू दाओ के ऊपर हमला करने की। चेन तियान भी अब यहाँ पर भड़क चुका था, तो वो उन सभी को चैलेंज कर देता है कि मैं तो तुम लोगों को देखूंगा बैटल में ही, हिम्मत हो तो कंपटीशन के अंदर मुझसे लड़ने के लिए आ जाना। इसके बाद कंपटीशन भी शुरू कर दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एल्डर वैन तियान चेन तियान से कह रहे थे कि चेन तियान अभी तुम बहुत ही ज्यादा यंग हो, तुम्हारे पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो तुम सबसे पहली फाइट मत करो और रिटर्न आ जाओ, दूसरों को करने दो सबसे पहली फाइट, तुम बाद में फाइट करने के लिए चले जाना। चेन तियान कहता है कि नहीं एल्डर वैन तियान, ऐसा नहीं है, अगर मैं यहाँ पर पीछे जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि हमारा सेट यहाँ पर डर गया और डर के मारे हम अपने डिसाइपल को पीछे कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर दुश्मनों का मुंह खोलने नहीं देना चाहता। ये सुनकर वू दाओ का जो मास्टर था वो एल्डर वैन तियान से कहता है कि अरे यार एल्डर वैन तियान, इतना ज्यादा टेंशन क्यों लेते हो, मैंने अपने डिसाइपल को समझा दिया है, वो तुम्हारे डिसाइपल की जान नहीं लेंगे, वो उन्हें जिंदा छोड़ देंगे, बस यहाँ पर कुत्तों की मौत मारेंगे, तो बेफिक्र हो कि तुम्हारा कोई डिसाइपल यहाँ पर मरने वाला है। चेन तियान वू दाओ के मास्टर से कहता है कि तेरा यहाँ पर एहसान मुझे नहीं चाहिए, नहीं हमारे सेट के डिसाइपल को चाहिए। बैटल के अंदर लाइफ और डेथ तो उसकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, जो बैटल को लड़ रहा है, कब कौन मर जाए इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पर जो भी बैटल होगा वो लाइफ और डेथ के हिसाब का ही होगा, अगर कोई फाइट के दौरान मर भी जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सुनकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि ये चेन तियान पगला तो नहीं गया, ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही सबसे पहले मर जाएगा, इसे मरने की काफी ज्यादा जल्दी पड़ी है, तभी इसने बैटल को लाइफ और डेथ वाला बना दिया। चेन तियान आगे कहता है कि लेकिन हाँ, अगर किसी की फटकर हाथ में आ गई है और उसे लगता है कि वो यहाँ पर मरने वाला है, तो वो अपनी जान खत्म होने से पहले खुद की हार को मान सकता है। अगर वो हार मान ले तो बंदा सामने वाला उसको छोड़ देगा, और हार नहीं मानता है तो तब तक की मार खाएगा जब तक कि इंसान की जान न चली जाए। तो क्या अब यहाँ पर हम बैटल शुरू कर सकते हैं? इस चीज को सुनकर वू दाओ के मास्टर के साथ जो आया हुआ डिसाइपल मुलिन नाम का बंदा था, वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है कि चेन तियान तू बहुत बोलता है, तुझे तो मैं ही आज मारूंगा। इसके बाद वो बैटल अरीना के अंदर आ चुका था। उसे देखकर सारे लोग कहते कि ये मुलिन तो बड़ा ही खतरनाक बंदा है, हमने इसके बारे में सुना है कि इसकी जो मार्शल स्पिरिट है ना वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है और काफी ज्यादा खतरनाक है। इसकी मार्शल स्पिरिट के सामने तो अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर नहीं टिक पाते हैं। चेन तियान के लिए ये वाला बैटल बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, काफी मुश्किल लगेगी अगर वो इसे हरा पाता है तो। जिंगर वहाँ पर चेन तियान को चिल्लाते हुए उसे मोटिवेट कर रही थी कि चेन तियान तुम कर सकते हो, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, तुम इस फाइट को जरूर जीतोगे और इसको जीत कर दिखाना। ये सुनकर युनफी जो था उसका दिमाग बौखला जाता है कि ये तो अभी से इसकी दीवानी हो गई है, अगर मैं जिंगर को अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ तो इसके लिए चेन तियान को पहले मरना पड़ेगा, कैसे भी करके चेन तियान मर जाए तो बस काम हो जाए। मुलिन चेन तियान से कह रहा था कि मैं तुझे 3 मूव के अंदर मारूंगा, मेरा 3 मूव सर्वाइव कर गया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि तू मेरे हाथ से नहीं मरेगा। इसके बाद वो चेन तियान के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ ही बढ़ जाता है, लेकिन चेन तियान भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके सभी अटैक को रोक रहा था। लेकिन चेन तियान के किसी भी अटैक का मुलिन के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी मार्शल स्पिरिट जो थी वो बीच में आकर चेन तियान के सारे अटैक को रोक रही थी। उसकी मार्शल स्पिरिट विजिबल नहीं होती है, लेकिन इनविजिबली होते हुए चेन तियान के सभी अटैक को रोके जा रही थी। वो चेन तियान को एक ही पंच मारते हुए उड़ाकर दूर फेंक देता है। चेन तियान एकदम हैरान था कि आखिर ये कैसा बंदा है, इसके ऊपर तो मेरी स्वॉर्ड का असर ही नहीं हो रहा। लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वाला कहाँ था। वो फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए मुलिन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। उसने एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का स्लैश अटैक सीधा मुलिन के ऊपर कर दिया था, जिस वजह से मुलिन उड़कर दूर फेंका जाता है। लेकिन मुलिन को उससे कुछ नहीं हुआ था। वो कहता है कि तेरा अटैक तो बढ़िया था, अब ले मेरा अटैक खा, देखता हूँ कि तू इसे सर्वाइव कर पाता है या नहीं कर पाता है। इसके बाद वो दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ फाइट करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चेन तियान कमजोर लग रहा था। चेन तियान कहते हैं कि इस बंदे की मार्शल स्पिरिट तो इसकी बॉडी के साथ ही एकदम मर्ज है, इस वजह से इसके ऊपर अटैक करना इतना इजी नहीं हो रहा, मेरे हर एक अटैक का इस पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। एल्डर वैन तियान चेन तियान से कहते हैं कि चेन तियान तुमने बहुत अच्छी फाइट की है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर फाइट को रोक देनी चाहिए और रिटर्न आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी तुम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बने कि इस मुलिन जैसे बंदे से मुकाबला कर पाओ। कुछ दिनों में तुम जब स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तो अगली बार का कंपटीशन अच्छे से लड़ना। मुलिन का जो दोस्त था वो वहाँ पर उससे कह रहा होता है कि मुलिन यहाँ पर ना इस चेन तियान को मार मत देना, क्योंकि मास्टर ने कहा है कि जो तुम्हारे सामने हार की भीख मांगे उसे जिंदा छोड़ देना है, तो इस चेन तियान को भी जिंदा छोड़ देना, पहले इसे भीख मंगवा लो। ये सुनकर वैन तियान और बाकी सारे डिसाइपल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये लोग तो यहाँ पर हमें बेइज्जत करने के लिए आए, लेकिन हम इन्हें अपने आप को ऐसे बेइज्जत करते
होते हुए नहीं दे सकते। चैंपियन कहता है कि मेरी स्वॉर्ड यहाँ पर काम नहीं कर रही, मुझे किसी खास तरह का मैजिकल वेपन चाहिए होगा जो इसकी मार्शल स्पिरिट को खत्म करने के बाद इसके ऊपर अटैक कर पाए। तो वो मास्टर से कहता है कि मास्टर वैनथियन, मुझे ना एक स्वॉर्ड चाहिए जो कि अच्छी हो, मैं उसकी बदौलत यहाँ पर इस मूलिन से फाइट करने की कोशिश करूंगा। ये सुनते साथ ही यिंगर अपनी स्वॉर्ड निकालकर चैंपियन को दे देगी। चैंपियन, ये लो मेरी स्वॉर्ड और इसकी मदद से इस मूलिन का खेल खत्म कर दो। चैंपियन उस स्वॉर्ड को लेकर काफी ज्यादा खुश हो गया था कि अरे वाह, बड़ी कमाल की स्वॉर्ड है, काफी अच्छी है, इसकी मदद से तो मैं इस मूलिन को मार दूंगा। वो दोबारा से मूलिन से लड़ने के लिए चला जाता है। लॉर्ड फैंग भी चैंपियन से कहते हैं कि चैंपियन क्या कर रहे हो, रिटर्न आ जाओ, अगर और कंटिन्यू फाइट करोगे तो ये पक्का तुम्हारी जान ले लेगा और हम तुम्हारे जैसे डिसाइपल को खोना नहीं चाहते। पर चैंपियन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो यिंगर की स्वॉर्ड की मदद से वापस से मूलिन के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है। और इस बार का अटैक थोड़ा बहुत मूलिन को लग रहा था, उसकी हल्की हल्की हालत खराब हो रही होती है, यहाँ तक कि उसको खून भी निकलने लग गया था। जो चीज देखकर मूलिन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे भी मुझ पे अटैक करते हुए मेरा खून निकालने की। ये स्वॉर्ड मिलते साथ ही अचानक से इसको हो क्या गया, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो गया हो, मैं तो इसको आज जिंदा नहीं छोड़ने वाला, कैसे भी करके मैं उसको मार कर ही रहूंगा। चैंपियन मूलिन से कहता है कि क्यों, फटके हाथ में आ गए क्या, अभी तो मैंने शुरुआत ही की है, देख मैं भी तुझे कैसे मारता हूँ, तो तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। मैंने कहा था ना कि ये बैटल लाइफ और डेथ का ही होगा, तो आज तेरी डेथ होने वाली है। इसके बाद चैंपियन पूरे के साथ मूलिन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। चैंपियन की आंखों में खून सवार देखकर मूलिन की फटकर हाथ में आ जाती है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ पर रुका तो ये बंदा पक्का मुझे मार देगा, इसलिए वो भाग रहा था। लेकिन चैंपियन वहां पर यिंगर की स्वॉर्ड के साथ अपनी काफी ज्यादा पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है ताकि मूलिन को सबके सामने ही मार डाले। वो अपनी काफी ज्यादा पावर को एक्टिवेट करने के बाद 9 हेवन स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है। ये स्लैश टेक्निक सीधा मूलिन को जाकर लग चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि मूलिन के चीथड़े उड़ गए और वो वहीं पर फटकर खत्म हो गया। इसके बाद चैंपियन सबके सामने कहता है कि अरे मैंने तो अभी शुरुआत ही की है, बड़ी जल्दी ये बंदा मर गया, किसी और को भी मरना है क्या, और को मारना है तो जल्दी बैटल लेने के अंदर आ जाए, मैं सबको आज मार डालूंगा, खून सवार हो गया मेरे सर पे आज। ये सुनकर मूलिन का जो दोस्त था वो भड़कते हुए चैंपियन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, लेकिन बीच में एडरवेंथियन आकर उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे रोक लेते हैं। एडरवेंथियन मूलिन के दोस्त से कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ के रूल तोड़ने का कुछ ज्यादा ही शौक है क्या, रूल तोड़ने वालों की बहुत अलग से सजा होती है, तो क्या मैं तुम्हें वो सजा दूं। मूलिन का दोस्त कहता है कि तुम मुझे सजा नहीं दे सकते, तुम देख रहे हो ना कि इस चैंपियन ने जानबूझकर मेरे दोस्त की जान ली है, जान का बदला जान होता है, तो मैं चाह रहा हूँ चैंपियन की जान लेने के लिए और तुम मुझे नहीं रोक सकते। चैंपियन हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता कि अबे यार क्या चना आदमी है तू, कभी अपनी हार भी बर्दाश्त कर लिया कर, क्यों अपनी बेइज्जती करवाने पे तुला रहता है, मान ले अपनी हार और शांत हो जा, वरना इसके बाद तेरा ही नंबर आने वाला है। मैंने पहले ही कह दिया कि बैटल के अंदर लाइफ और डेथ का ही फाइट होगा और मरने के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। अगर तुझे ये रूल नहीं समझ में आया ना तो तू वहां से उठकर बैटल एरिना के अंदर आ जा, मैं तुझे बड़े प्यार से ये रूल अच्छे से समझा दूंगा। चैंपियन यहाँ पर मूलिन के दोस्त को और ज्यादा भड़का रहा था कि अरे यार मूलिन तो बड़ा घटिया आदमी था रे, उससे कुछ अटैक ही नहीं हुआ, ऐसा लगा था कि मैं किसी बच्चे के साथ फाइट कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लगा उसके साथ फाइट करके, तो तू आ जा, क्या पता तेरे साथ फाइट करके मजा आ जाए। ये सुनकर मूलिन का दोस्त को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका नाम किनवू था, तो वो पूरे गुस्से के साथ चैंपियन से कहता है कि मैं किनवू, मैं तेरी जान ले लूंगा यहाँ पर। वो जैसे चैंपियन के ऊपर हमला करने वाला था, एडरवेंथियन वापस से उससे कहते हैं कि तू फिर से यहाँ पर रूल तोड़ने की कोशिश कर रहा है, एक पल के लिए भी तूने रूल तोड़ा ना तो मैं तुझे खुद उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दूंगा, इसलिए शांति से खड़ा रहे यहाँ पर। अगर तुझे इतनी ही ज्यादा चर्बी चढ़ी है ना चैंपियन से लड़ने की, तो तू पहले मुझसे लड़ने के लिए आ जा, मुझसे ही फाइट कर ले, मैं तुझे अच्छे से सेटिस्फाई कर दूंगा तेरे गुस्से पर। तब दूसरा बंदा जो होता है वो एडरवेंथियन से कह रहा था कि अरे एडरवेंथियन आप तो भड़क गए, ये जरा गुस्से में ना अपना कंट्रोल खो बैठता है, तो ऐसी बातें इसके मुंह से निकल गई, ये आगे ऐसी बातें नहीं करेगा, आप कंटिन्यू कराइए इस फाइट को। एडरवेंथियन कहते हैं ना करे तो ही बेहतर है, वरना करेगा तो बहुत बुरा पछताएगा और ऐसा पछताएगा कि दोबारा पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। चैंपियन के दोस्त वहाँ पर काफी ज्यादा खुशी जाते कि अरे वाह चैंपियन ने तो कमाल कर दिया, बड़ी आसानी के साथ उसने मूलिन को हरा दिया और उसको मार तक के दिया, कमाल की बात है। सब तो खुश थे लेकिन युनफेई खुश नहीं था कि चैंपियन यहाँ पर जिंदा बच गया, लेकिन इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, कैसे भी करके चैंपियन को इस बैटल के अंदर मरना ही पड़ेगा अगर मुझे लिंगर चाहिए तो। इसके बाद चैंपियन सभी लोगों से कहता है कि कोई और बचा हुआ है कि यहाँ पर आकर जो मुझसे फाइट करना चाहता हो। इस वजह से वुदाओ का मास्टर दूसरे एक डिसाइपल को यहाँ पर तैयार करने लग जाता है ताकि वो चैंपियन के साथ फाइट कर सके, क्योंकि एडरवेंथियन ने यही रूल बनाया था कि जो भी सामने वाला बंदा जिस लेवल पे हो उसका अपोनेंट भी उस लेवल पे हो तो उन लोगों की ही फाइट कराई जाएगी। इसी वजह से किनवू जो था वो चैंपियन के साथ फाइट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो किनवू चैंपियन से आगे लेवल पर है और ये चीज रूल के खिलाफ जा रही थी, इसलिए एडरवेंथियन उसे रोक रहे थे। लेकिन वो बंदा दूसरा जो था वो एडरवेंथियन से कह रहा था कि हम जिस बंदे को भेज रहे हैं ना वो करीब सिर्फ एक ही लेवल आगे है चैंपियन से, तो आपको इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी चैंपियन ने खुद ही यहाँ पर जोश में आते हुए कल रात
रात को ये कह दिया था कि वो कोई भी लेवल के बंदे के साथ फाइट कर सकता है, तो आप तो खैर बीच में कुछ ना ही बोले तो बेहतर होगा। हम फिर भी सिर्फ एक लेवल आगे वाले बंदे को चैंथियन से फाइट करने के लिए भेज रहे हैं। वैसे भी चैंथियन का भी लेवल उतना हाई नहीं है, लेकिन उसके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, उसके पास चीजें भी कमाल कमाल की है, वो अच्छे से अच्छे डिसाइपल के साथ फाइट कर सकता है। तो आप इतना डर क्यों रहे? उसने तो सबके सामने हमें धमकी भी दे दी कि वो हमारे हर एक डिसाइपल को मारने के लिए तैयार है, तो आपको उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि डरना तो हमें चाहिए ना। वो यहाँ पर सरकाज़म वे में चैंथियन और एल्डर वेंथियन का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। एल्डर वेंथियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ये भी चाह रहे थे कि चैंथियन ये फाइट ना करे, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, क्योंकि अभी तो उसने फाइट की है। तो वो अपने ही बाकी डिसाइपल और एल्डर से कह रहे होते कि यहाँ पर हम किसी और को भेज देते हैं फाइट करने के लिए जो चैंथियन के लेवल के बराबर कहीं हो, ताकि चैंथियन को थोड़ा सा खुद को रिकवर करने का टाइम मिल जाए। लेकिन बाकी एल्डर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, बिना फाइट के चैंथियन कैसे सरेंडर करके रिटर्न आ सकता है, उसे ये फाइट करनी ही होगी। अगर वो ऐसा करता है तो हमारे सेट के ऊपर एक धब्बा है। चैंथियन एल्डर वेंथियन से कहता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र रहें, मैं हर एक इंसान को मार दूंगा और मुझे कुछ नहीं होगा जो भी मुझसे फाइट करने के लिए आता है। इसके बाद वो सभी से कहता है कि कौन आ रहा है मुझसे फाइट करने के लिए और कौन आ रहा है मरने के लिए, वो आ जाए यहाँ पर, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।